लेकर साबिर अली जी, और क्यों बार बार ममता बनर्जी से सवाल करने की नौबत आ जाती है? देखिए, बंगाल में जो भी घटना घटी है, हम लोग पहले भी कह रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो हम लोग सीबीआई से भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले और जो विक्टिम है उसको सजा दे। लेकिन बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी कल की जो मूवमेंट स्टूडेंट के नाम पर बंगाल में अराजकता सृष्टि करने की कोशिश की, एक प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को बार बार वहां पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की, पुलिस को मारा गया। कल देखिए किस तरीके से पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और आप देखिए वहाँ स्टूडेंट्स के नाम पे कहाँ स्टूडेंट्स था, वहां पर ज्यादातर लोग 40-50 साल के ऊपर थे, कोई बैकग्राउंड स्टूडेंट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अराजकता सृष्टि करने की कोशिश का मकसद। मैंने ये भी देखा कि इससे पहले लगातार डॉक्टर्स जो हड़ताल करते रहे, वो हड़ताल कर रहे थे, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे ना, वो हड़ताल कर रहे थे। उन्होंने ईंटें नहीं उठाई थी हाथ में, उन्होंने पत्थर नहीं उठाए थे हाथ में, जैसे कि कल के प्रदर्शन में हुआ, मैंने देखा। साबिर जी, पुलिस को मारा गया, पुलिस को मजबूरी में अपने जान बचाने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस बहुत देर तक उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, मगर कल मकसद ही यही था कि दंगा करने की कोशिश करे, लाश गिराने की कोशिश करे, लाश के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की, जो कलकत्ता पुलिस ने बहुत संयम से कल काम दिखाया और बहुत कोशिश की थी, लेकिन किया नहीं गया। उसके बाद बीजेपी ने लाल बजाव घराव किया और बंदी बुलाया, देखिए जगह जगह पे गंदगोल करने। अब मुझे बताइए साबिर अली जी, मैंने देखा कल प्रोटेस्ट में क्या हुआ, मैंने देखा, मैंने पुलिस वालों के सर से खून बहते हुए, उनकी वर्दी पर खून लगा हुआ मैंने देखा। वो तस्वीरें शाम तक बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय थी, मैंने देखा। और जिन बुजुर्गों की 40-50 साल के आदमी औरत, और मैंने तो वो भगवा रंग वाले साधु जैसे भेष वाले शख्स को भी देखा, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल, छात्रों के नाम पर इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। लेकिन सवाल इसलिए भी है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हो गई, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उसे शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की, मामले को दबाने की कोशिश हुई। ये पूरे सवाल इसलिए उठ रहे हैं। देखिए, जैसे ही जांच शुरू हुआ, पहला जो विक्टिम पकड़ाया गया, आप याद दीजिए, अभी तक जो विक्टिम एकलौता विक्टिम पकड़ाया वो कलकत्ता पुलिस ने ही पकड़ाया। इसके बाद जब सीबीआई के हाथ में गया, सीबीआई अभी तक जांच कर रहा है, लेकिन कोई अभी तक अरेस्ट सीबीआई ने नहीं किया। हम लोग का सीएम भी इस मुद्दे पर रास्ते पे उतरा है। जो वो तो जब इतना प्रेशर पड़ता ना साबिर जी, वो तो जब इतना प्रेशर चारों तरफ पड़ा, तब मामले में एक्शन हो भी रहा है, सीबीआई के हाथों जांच सौंप भी गई। मैं शुरुआत की पूछ रही हूँ, डेड बॉडी मैंने भी देखी है, नैतिकता के आधार पर वो हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते, लेकिन वो डेड बॉडी मैंने देखी है। देखकर कोई आम शख्स भी, कोई कम समझ वाला भी बता देगा कि ये सुसाइड तो नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग चाह रहे हैं जो कोई भी मामला से जुड़ा हुआ है सबके, लेकिन शुरू में इस पूरे मामले को दबाने की तो कोशिश हुई है, इतना तय है। अब इसके पीछे कौन है ये पता जांच में साफ हो जाएगा। जैद अनवर जी, जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, कुल मिलाकर जो नौबत आती है वो सियासत के तौर पर ही देखने को मिलती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है, फिर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, पिसती है आम जनता, और महिलाओं पर हो रहे अपराध, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, ये कभी कम होते ही नहीं। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना हुआ है, आप इसमें दो पहलू हैं, ठीक है। पहलू नंबर एक है, ये है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी साहिबा पास 2 दिन से खामोश हैं, मगर उससे पहले जो उनके एक्टिविटीज़ था उससे एक माहौल क्रिएट हो चुका था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना दिया, उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पे चले गए हैं। गुज़िश्ता कल जो उन्होंने आंदोलन किया है स्टूडेंट ने, पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने, उसमें कहीं ना कहीं ज़मीनी, एक ऑर्गेनिक वर्ड है इंग्लिश का, कि कुछ और एक ज़मीनी जो आंदोलन था, वो आंदोलन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आंदोलन हो गया है पूरे बंगाल में। मगर एक सच ये भी है कि पूरे पश्चिम बंगाल की जो सिविल सोसाइटी है उनमें एक गुस्सा है, आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। ये बात हो, इसलिए कि जिस तरह का मैं एक एनालाइज के हिसाब से आपसे बात किसी पार्टी का पढ़ता हो के बात नहीं कर रहा, मगर ये सच है, समझ गए। मगर आप यहाँ देखिएगा कि आज बंगाल में कहीं ना कहीं इस आंदोलन में कहीं जूनियर डॉक्टर आप नहीं देखे हैं। इस आंदोलन में 10 से 15% अगर स्टूडेंट हैं, ये बात को मैं मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं 75% इस तरह के लोग दिखे हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल बड़े चेहरे हैं, जिसमें दिलीप घोष साहब हैं, जिसमें अर्जुन साहब हैं, ये तमाम एक बड़े नेता हैं उस जगह के। वो तो कल तभी समझ में आ गया था जब वो ईंट पत्थर लेकर वो पुलिस की तरफ हमला कर रहे थे, वो मुझे तभी समझ आ गया था, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। नेता को नहीं, मैं नेता को नहीं कह रहा हूँ,
हाँ। मगर उनका जब चेहरा आता है तो ये पॉलिटिकल माइलेज की बात आ जाती है। मगर एक पहलू हो जाता है कि एक जो जमीनी मुद्दा था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए तमाम के तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। अब उनको मैं इसलिए नेता नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो झंडा लेके बाहर नहीं निकले। दिलीप घोष भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में, गुज़िश्ता आंदोलन में, मगर उसमें कोई झंडा लेके बाहर नहीं आए, झंडा किसी के हाथ में नहीं था। मगर एक पहलू ये भी है कि सिविल सोसाइटी में एक आक्रोश है, गुस्सा है। ये एक ऐसा हादसा हो गया ममता, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने क्या किया है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो रास्ते पे उतर गई। कि वो जब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले कर रही थी, संगे संग उन्होंने एक रोल ऐसा प्ले किया कि वो अपोजिशन का भी रोल प्ले करने लगी। तो लोगों में एक और गुस्सा आ गया। होना भी चाहिए ज़ैद अनवर साहब, गुस्सा होना भी चाहिए। गुस्सा जायज है, नाराजगी जायज है, और ये प्रदर्शन भी जायज है, लेकिन प्रदर्शन प्योरली छात्रों का नहीं था, ये साफ हो गया। ऑर्गेनिक नहीं था, जमीनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आके अभी तक जो प्रदर्शन डॉक्टर्स का हो रहा था, वो इतने शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी के साथ में हो रहा था, उग्र नहीं हुआ था। मैं आपको कंप्लीट करना चाहता हूँ। हाँ। इसी बात को यहाँ लाके जोड़िएगा। बात बहुत, जब आज जो बंगाल की मुंह की बात ये है कि उस रात 12 बजे रात को वो मॉब कौन आया था, प्रदर्शन के नाम पे कौन आया था मॉब, उसी तरह गुज़िश्ता कल कौन आया है। तो ये तमाम जो भी है एक दौड़ लगा हुआ है कि पॉलिटिकल माइलेज कौन देगा जी। तो मगर आपने देखा हो, जब से सुप्रीम कोर्ट में जब से सेकंड टाइम जब सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद एक दूसरा माहौल बना है। ममता बनर्जी साहिबा पीछे हटी हैं। पीछे हटने से मुराद 2 दिन से उनका कोई बयान नहीं आया, कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिससे बंगाल में एक और सा माहौल बने। ठीक है। तो बात यहाँ पर है, गुज़िश्ता कल जो हुआ है, वो तस्वीरें भी हमने देखी जब ममता बनर्जी अपने ही स्टेट में हुई घटना को लेकर सड़कों पर आकर मार्च निकाल रही थी, इंसाफ की बात कर रही थी। वो भी बड़ा हास्यास्पद लगा कि आप ही के स्टेट की बात है, टीएमसी पर सवाल है, कोलकाता पुलिस पहले से सुसाइड बता रही थी, बहुत से सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, सीबीआई उन सभी का पता लगा रही है। लेकिन राधिका जी, चूंकि आप एक नेशनल टेलीविजन पर हैं और आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपने कहा पश्चिम बंगाल की घटना है तो मैं उस पर बोलूंगी, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर होने के नाते प्लीज एक बार बोल दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या बाकी कोई स्टेट हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध है तो आवाज उठनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और सवाल भी पूछा जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए, इसमें मुझे किसी स्टेट का कोई किसी का नाम लेके कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं प्रदेश का कोई नाम नहीं लूंगी। मैं एक औरत होने के नाते, मैंने भी नाम किसी का नहीं लिया, मैं नहीं, आपने स्टेट्स के नाम लिए, मैं स्टेट्स की नाम नहीं लूंगी। मैं बंगाल की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बंगाल की मौजू पे बात कर रही हूँ। औरतों के ऊपर कहीं पे भी हमारे देश के किसी कोने में कोई हादसा होनी नहीं चाहिए, हो तो कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने किया उसको जिस तरीके का उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए। अभी मैं 2-4 चीजें बताऊं। पहले तो हमारी ममता बनर्जी एक धुरंधर लीडर है। उन्हें स्टेज पे खड़े होके उनका पॉलिटिक्स करने में, सियासत करने को बेझिझक करती है, चाहे सच बोले झूठ बोले, बाएं से दाएं चले स्टेज पे, दाएं से बाएं आए। उनको ड्रामा बहुत पसंद है। तो आज उनका ड्रामा कहाँ गया? आज एक चूहे की तरह हमारी ऑनरेबल मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री कहाँ है? वो एक औरत है, हम उन्हें दीदी कह के बुलाते हैं, तो हमारी दीदी कहाँ गई? हमारी कह रही हूँ क्योंकि वे हमारे राज्य की मुख्यमंत्री है। दूसरी बात मैं कहती हूँ, यहाँ पे एज इट इज बंगाली लोग बहुत ही इमोशनल है, ये सबको पता है, पर क्योंकि वहां का राजनीति एक गुंडा राजनीति था इतने सालों का, सिर्फ 34 साल और 12 साल आप जोड़े तब आपको पता चलेगा बंगाल में किस तरह। वो तो लोगों के हाथ में था ना राधिका जी, लोगों के हाथ में था ना किसको वोट करें। हाथ में आ गया, बिल्कुल अभी लोगों के हाथ में आ गया, क्योंकि पहले डर के थे, आज उनको पता है कि वो एकजुट हो गए, अभी वो डरेंगे नहीं, अभी उन्हें एक दूसरे का सहारा है। आगाज भी उन्होंने किया, अंजाम भी बंगाल के लोग देंगे। और दूसरी मैं एक बात कह दूं, यहाँ पे इस मौजू पे हमने ये नहीं कहना कि स्टूडेंट मूवमेंट था, क्योंकि स्टूडेंट्स भी पैदा होते हैं माँ बाप के कोख, माँ के कोख से, बाप से। तो आज अगर बेटे के साथ बाप ने कहा मैं भी प्रदर्शन चलूंगा, ठीक है, समझ गई, नहीं कहते कि वो 50 समझ गई, लेकिन हाथों में ईंट नहीं उठानी चाहिए थी, पत्थर नहीं उठाने चाहिए थे। ये ईंट टीएमसी वालों ने करवाया कि नहीं? चले इस प्रदर्शन को जरा साबिर अली जी,
साबिर अली जी, पश्चिम बंगाल के लोग इमोशनल होते हैं, राधिका जी कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरा देश इमोशंस के साथ खड़ा रहा। इंसाफ की मांग पूरे देश से उठ रही है। हाँ, प्रदर्शन कहीं कहीं हो सकते हैं, लेकिन हर आम हो या खास हो, हर कोई चाहता है इंसाफ मिले। लेकिन ममता बनर्जी जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस जो पहले दिन से सवालों के घेरे में है, ममता बनर्जी इन दिनों चुप क्यों है? देखिए, इंसाफ पूरा देश मांग रहा है, हम लोग भी चाह रहे हैं। ममता बनर्जी से लेके हम टीएमसी के हर एक कर्मी मांग रहा है, बंगाल के हर एक आवाम, देश की आवाम, सिवाय बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी इस पे सियासत करना चाहता है। उनको इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद है सरकार को हासिल करना। देखिए, शुभेंदु बाबू बार बार पहुंच जा रहे गवर्नर के पास, मुझे 356 दिलाइए, मुझे सरकार। एक सरकार जिसको चुना हुआ, जनता के द्वारा चुना हुई सरकार को बार बार कई राज्यों में उन लोग गिराया है, कई कई खरीद फरोख्त करके गिराया है। उन लोगों के बैकडोर से घुसने का उन लोग का आदत है। महिलाओं के उत्पीड़न भारत वर्ष में कई स्टेटों में हम लोग हर जगह की निंदा करते हैं, हम लोग हर जगह की जस्टिस की मांग करते हैं। बंगाल हो या कलकत्ता हो, कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी आए, बदलापुर में जो घटना घटा, चाहे हाथरस हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी अगर किसी भी नारी के साथ अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और बंगाल में भी जो हुआ, सीबीआई जांच कर रहा, हम लोग सीबीआई को बोलेंगे जल्द से जल्द जो आसामी है उन लोगों को पकड़े, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द उसको सजा दी जाए। और ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखा, हमारे अभिषेक बनर्जी ने भी अपील की कि एक फास्ट ट्रैक कानून लाया जाए, एक ऐसी कानून लाया जाए जिसके अंदर 50 दिनों में इन दोषियों को सजा मिलना चाहिए। तो हम लोग हर तरीके से विक्टिम्स के परिवार के साथ है, और जस्टिस के सिर्फ एक महिला नहीं, कहीं भी कोई भी महिला, सारी बातें तो ठीक है, सारी बातें तो ठीक है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जो कोलकाता पुलिस ने इस मामले को घुमाने की, दबाने की कोशिश की, उनसे भी ममता बनर्जी को सवाल पूछना चाहिए। कहीं कोई घुमाने की कोशिश नहीं की गई। सुसाइड बताया गया, पहला दिन में जैसे जांच हुआ, सुसाइड बता दिया गया सर। दूसरे दिन में विक्टिम को पकड़ाया, जो अभी तक एक लौटा जो पकड़ा गया वो कोलकाता पुलिस द्वारा। मैं कह रही हूँ साबिर अली जी, सुसाइड बता दिया गया, जो कि गलत था। लेकिन अब आम इंसान भी देखकर बता देगा कि सुसाइड नहीं था। बहरहाल सीबीआई जांच कर रही है। आज बीजेपी का प्रदर्शन है, बंद बुलाया गया है, जो तस्वीरें आगे होंगी पहुंचाएंगे। बिल्कुल असफल रहेगा, बंगाल के लोग बंद देखते हैं, करेगा बंगाल के लोग। बंद सफल हो या असफल हो, फोकस उस पर रखिए कि पीड़िता को इंसाफ मिले, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया राधिका जी, साबिर अली जी, जैद अनवर जी, मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। आपका क्या कहना है? उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, बहुत सारी घोषणाएं भी की, और कहा कि नीट को लेकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा कार्रवाई। पहले तो यह है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई, संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है?
तीसरा ये है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना के रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, अरे नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है।